दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी जिसका नाम है रैम। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रैम क्या होती है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है और रैम के कितने टाइप्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेटेड नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं रैम के बारे में। रैम क्या होती है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? रैम एक चिप है, एक सिलिकॉन की चिप होती है, ठीक है, जो मदरबोर्ड में फिट किए जाते हैं। रैम एक प्रकार की चिप है। किस प्रकार की चिप है? एक सिलिकॉन की चिप है और वहां मदरबोर्ड में फिट किए जाते हैं, ठीक है। इसका एक स्लॉट रहता है, उस पर रैम को लगाया जाता है। ठीक है। यहां एक हार्डवेयर पार्ट्स है, ठीक है। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर पार्ट्स है जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसका मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। तो रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थायी मेमोरी। दोस्तों रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रैम में जो भी डाटा रहती है वो परमानेंट रूप से स्टोर नहीं रहती। अगर हम कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं तभी सडनली लाइट ऑफ हो जाती है, उस कंडीशन में रैम में जो भी डाटा है, रैम में उपस्थित डाटा ऑटोमेटिकली ही नष्ट हो जाती है। इसलिए रैम को एक वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थायी मेमोरी। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है अस्थायी मेमोरी। ठीक है। रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य मेमोरी, या इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी। यहां एक क्या है? मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है। रैम किस टाइप की मेमोरी है? एक मेन मेमोरी है या जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। रैम में उपस्थित डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे राइट भी किया जाता है। रैम में जो भी डाटा रहती है उसको हम रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। रैम में उपस्थित डाटा को क्या किया जाता है? रीड एंड राइट किया जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पढ़ा एवं लिखा जा सकता है, ठीक है। रैम में उपस्थित डाटा को हम पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ हम उसे लिख भी सकते हैं। तो ये तो हो गई रैम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि रैम के कितने टाइप्स होते हैं। रैम के कितने टाइप्स होते हैं? दोस्तों रैम के टाइप्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो सीपीयू होता है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या जो प्रोसेसर होता है वो किसी भी डाटा को किससे एक्सेस कर लेता है? रैम से एक्सेस कर लेता है, ठीक है। सीपीयू किसी भी डाटा को किससे एक्सेस कर लेता है? रैम से एक्सेस कर लेता है। यहां पर रैम रहेगी, उसके बाद यहां पर कैश मेमोरी रहती है, कैश मेमोरी, और जो प्रोसेसर होता है वो
सबसे पहले कहाँ चेक कर लेगी, सबसे पहले कैश मेमोरी को चेक कर लेगी। अगर कैश मेमोरी में डाटा उपलब्ध है तो वहां से एक्सेस कर लेगी, और अदरवाइज अगर प्रोसेसर को कैश मेमोरी से डाटा नहीं मिलेगा उस कंडीशन में प्रोसेसर किसको चेक कर लेगी, रैम को चेक कर लेगी, क्योंकि रैम में वहां डाटा मिलेगी ही। ठीक है, रैम में जो भी डाटा है वो उसे मिल जाएगा। तो प्रोसेसर क्या करती है, उस डाटा को रैम से एक्सेस कर लेती है। अब हम बात करते हैं रैम की जो कॉस्ट होती है, रैम की कॉस्ट। दोस्तों रैम की कॉस्ट बहुत अधिक होती है, महंगी होती है। जिस भी रैम का जो मेमोरी ज़्यादा होगी, जिसका रैम की मेमोरी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड भी अधिक होगी। ठीक है, रैम की जो कॉस्ट होती है वो अधिक होती है, महंगी होती है। किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, जो हार्ड डिस्क है या एक्सटर्नल मेमोरी है इसकी अपेक्षा में ये क्या होती है, कॉस्टली होती है। और इसका जो स्पीड होता है, कार्य करने का स्पीड होता है, अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी से इसकी कंपेयर करें तो जो इसकी स्पीड है वो अधिक होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। स्पीड क्या होती है, रैम की फास्ट होती है। किसकी अपेक्षा में, एक्सटर्नल मेमोरी की अपेक्षा में जो रैम की स्पीड है वो फास्ट होती है। अगर हम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, अगर हम रैम की स्टोरेज कैपेसिटी की तुलना हम एक्सटर्नल मेमोरी से करें तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक्सटर्नल मेमोरी की अपेक्षा में कम होती है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी किसकी अपेक्षा में कम होती है, जो एक्सटर्नल मेमोरी है जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इसकी अपेक्षा में जो रैम की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती है। और ये जो कॉस्ट होती है उसकी अपेक्षा में जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है उसकी अपेक्षा में अधिक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैम के साइज जितना अधिक होगा, रैम की साइज जितना अधिक होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 4 GB का रैम, 5 GB का रैम, तो अगर अपने पास दो रैम है, एक 4 GB का और सेकंड 5 GB का, तो फास्ट कौन सा वर्क करेगा, जो 5 GB का रैम है वो अधिक फास्ट वर्क करेगी या अधिक फास्ट कार्य करेगी। ठीक है, तो जो साइज होता है, जो उसका स्पीड होता है, रैम का जो स्पीड होता है वो उसके जो साइज है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका साइज अधिक है तो उसका स्पीड अधिक हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर उसका साइज अधिक है तो वो कॉस्टली हो जाएगी। वो 4 GB की अपेक्षा में जो 5 GB का रैम है वो अधिक महंगी होगी। ठीक है, दोनों चीज इंक्रीज हो जाते हैं, एक तो उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और सेकंड उसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं रैम के जो किससे मापा जाता है, रैम को किस में मापा जाता है। ठीक है, रैम को हमेशा बाइट्स में मापा जाता है, रैम को हमेशा किस में मापा जाता है, बाइट्स में मापा जाता है, MB और GB में। ठीक है, जिसका मतलब होता है मेगाबाइट्स और GB का मतलब होता है गीगाबाइट्स। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मैंने यहां पर आप लोगों को रैम के बारे में बता दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रैम के टाइप्स के बारे में। रैम कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। रैम मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है SRAM, सेकंड होता है DRAM। ठीक है, पहला क्या होता है SRAM, सेकंड होता है DRAM। इस प्रकार से जो रैम होती है उसके जो मुख्य टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके मुख्य टाइप्स दो है, पहला है SRAM, सेकंड है DRAM। तो चलिए दोस्तों हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। SRAM का मतलब क्या होता है। ठीक है, SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
इस प्रकार से जो रैम है, जो मेन मेमोरी है, उसको मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है एस रैम, सेकंड है डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज किस क्लास में मैं आप लोगों को रैम क्या होती है, रैम किस प्रकार से कार्य करती है और रैम के कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल करके एक एक करके बताया। दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।